नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ में मिलकर हैक कर लिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर दी है इन लोगों ने मिलकर चुनाव आयोग से। हालांकि ये बात अभी कोई नई नहीं है, ये बात बहुत पहले से ही चल रही थी, जैसा कि सभी विपक्षी पार्टियां भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री इसकी चल रही थी भाजपा की, और ये अपने आप को कह रहे थे जी हम तो मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी जी को सब लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था। लोग तिगड़म लगा रहे थे कि भाई वोट इस तरफ से कट रहा है, उस तरफ से कट रहा है, इतनी पार्टियां आ गई, इतने कैंडिडेट भाजपा के विपक्ष में खड़े हो गए थे, उनके वोट वहां पर कट गए। इस तरह के समीकरण लोग पेश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह की व्याख्या कर रही थी चुनाव की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा था, जिसमें कि कुछ कुछ जगह पर विपक्ष को भी जिताया जा रहा था, जिससे कि लोगों को ये लगे कि यार ये भी तो जीत जाते हैं, कांग्रेस भी तो जीत गई, कर्नाटक में जीत गई, इधर जीत गई, उधर जीत गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, तो वहाँ पर ईवीएम का क्यों नहीं लोचा हुआ, वहाँ पर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं लोचा किया। लेकिन ये कितना सोचा समझा, कितनी सोची समझी ये साजिश चल रही थी। हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की कोशिशें ही नहीं हो रही थी, बल्कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, और सब लोग इस तरीके से देख रहे थे। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी जाएगी, पार्टियां तो आती जाती रहती ही हैं। भाजपा भी अगर मान लीजिए कि ये 2047 तक का अगर अपना प्लान रखते हैं, तो हो सकता है 2047 के बाद में कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, और इस तरीके से लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। लेकिन भाजपा के आने से जो देश में जो नुकसान हुआ है, एक तो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, दूसरी बात आम लोगों के दिलों में जितनी दहशत इस वक्त में हो गई है वो कहीं भी नहीं हो सकती है। अपराध जिस तरीके से बढ़ गए हैं, एक इंस्टीट्यूशनलाइज क्राइम जिसको हम बोलते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम, इसको संस्थागत कर दिया गया है अपराधों को, कि भाई टेंडर खुलता है और फिर भी किसी एक खास आदमी को जाता है, सारी काम होते हैं लेकिन फिर भी ये किसी खास आदमी को जाता है। यानी वो वाली बात हो गई है कि अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। कहने को तो मतलब कि बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन काम फिर भी किसी एक के ही पक्ष में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में इस वक्त में, और ख़ासकर इन्होंने जो अपने एजेंडा चलाए हुए हैं, उन एजेंडा को पूरा करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए किस तरीके से सेना का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे और जितनी भी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और चाहे हमारे कोर्ट ही क्यों ना हो, ये सब का सब इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चूँकि राहुल गांधी ने एक ख़ास जगह के वोटों को लेकर और जो चीज़ें एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उसकी वजह से पूरे देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता एकदम शक के घेरे में आ गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने की बजाय वो ऊल जलूल बयान देने में उतर आए। वो राहुल गांधी को बोलने लगे कि तुम एफिडेविट दो, राहुल गांधी को बोलने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं केस कर देंगे, फिर कहने लगे कोई बहन बेटियों की तस्वीर थोड़ी ना दिखाएगा। अरे भाई, बहन बेटियों की तस्वीर नहीं दिखानी है तो मत दिखाओ। तो उसमें जो वोट डालने वाले थे वो सिर्फ औरतें ही थोड़ी ना हैं, 50% होंगी, तो बाकी 50% की वीडियो दिखा दो। यानी आप बहन बेटियों की फ़ोटो मत दिखाओ, अपने बेटे दामादों की तो फ़ोटो दिखा दो, उनकी तस्वीरें दिखा दो, कौन डाल रहा है वोट। तो चुनाव आयोग जो है ये एक, इसने बहुत बड़ा संकट अपने आप पैदा कर दिया है लोकतंत्र के लिए। और चूंकि इनकी जो नियुक्ति है और जो इनके कार्य हैं, उसकी वजह से इनके ऊपर शक पूरी तरीके से गहराता
चला जा रहा है। लेकिन अब सोचने वाली एक और बात है, वो ये बात है कि इनके दावे, हालांकि चलिए मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कह दिया कि आप आधार को भी एक प्रमाण पत्र माने, एक उसका रेजिडेंस का प्रमाण माने, उसकी व्यक्ति की पहचान माने, चलिए ये कह दिया और चुनाव आयोग ने मान भी लिया। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी, जिसमें ये कहा कि जब ये सब हो रहा था और ये सब हो रहा है तो आपके अपने बूथ लेवल के जो एजेंट हैं वो कहाँ गए थे। यानी आप सारे के सारे इतना ज़्यादा निष्क्रियता तो आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। भाई इतना बड़ा क्राइम हो रहा है और आपको शक है, तो आपके बूथ लेवल के लोग कहाँ गए, उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, उन्होंने क्यों नहीं हंगामा मचाया। आज जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि जी हमें एफिडेविट दीजिए, अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चुनाव आयोग के पास में बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। तो उस वक्त में जब ये मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट में पूरा फैसला सामने आने लगेगा तो कोर्ट क्या करेगा, सबूतों के आधार पर आपको फैसला देगा। कोर्ट तो ये कह देगा कि भाई आपने कहा कि ये आधार को प्रमाण नहीं मान रहे हैं, तो हमने तो कह दिया आधार को प्रमाण मानो, और इन्होंने मान लिया। लेकिन आपके बूथ लेवल के लोग जिनको ये सब मालूम है, जो सब कुछ हो रहा है, तो उन लोगों ने जो अपने ऑब्जेक्शंस हैं वही सारे ऑब्जेक्शंस उन्होंने चुनाव आयोग में क्यों नहीं दिए, उन्होंने डीएम को क्यों नहीं दिए, कलेक्टर को क्यों नहीं दिए, या उसकी जो कॉपी है आप वो हमारे पास लेकर आओ कि कितने लोग थे। आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के वोट काटे, तो 65 लाख लोगों के वोट काट दिए तो आप 65 लाख आपको ऑब्जेक्शंस, एप्लीकेशंस, फॉर्म, उसकी कॉपी भी तो देनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को आपको दिखाना पड़ेगा। या सुप्रीम कोर्ट हवाई में फैसला कर देगा कि हाँ जी आपने कहा कि जी ऐसा हो रहा है तो चलो हम मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप विपक्ष हैं, आप राहुल गांधी हैं, आप तेजस्वी यादव हैं, तो हम आपकी बात मान लेते हैं। और यहाँ हम ऐसा कोई प्रेसिडेंट बोल देंगे कि नहीं जी इन्होंने पहले भी ऐसा किया है और ये तो करते आए हैं, ऐसा भी आपके पास में कोई सबूत नहीं है। तो जब सबूत नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के पास में या सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो होगा क्या कि वो सारा का सारा जो आपका केस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि चुनाव आयोग ने कोई गलती नहीं की है, चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्षता से कर रहा था, चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, तुम लोग सिर्फ चुनाव की नौटंकी कर रहे हो, तुमको अपना चुनाव जीतना है और इसीलिए तुम नौटंकी कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हारे पास में कोई सबूत नहीं है। आई एम सॉरी, आपने कोर्ट का बहुत कीमती समय नष्ट किया है। तो अगर अब इस तरह का फैसला आएगा तब आपका क्या होगा। अभी तो आप यात्रा में लगे हुए हैं, राहुल गांधी जी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में होगा क्या, आपके पास में क्या। सबसे बड़ी बात है क्या आरजेडी के पास में, कांग्रेस के पास में क्या बूथ लेवल एजेंट नहीं हैं या बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है। और अगर आपके पास में बूथ लेवल के एजेंट या कार्यकर्ता नहीं है तो आपको तो चुनाव लड़ने का भी हक नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, और आपके पास में बूथ लेवल का आदमी नहीं है इन कामों को करने के लिए कि वो हर काटे गए वोट के, यानी उस व्यक्ति के पास में जाए, उससे एप्लीकेशन लिखवाए, उसका फॉर्म भरे, उसके सबूत लेकर उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे। अगर आप सच में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपकी ये नौटंकी नहीं है, आप सच में लोकतंत्र के रक्षा के लिए काम, आप चुनाव आयोग को ये साबित कर रहे हैं कि इसने ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, आप ये चुनाव आयोग बेईमानी से काम कर रहा है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अन्यथा ये सब का सब सिर्फ चुनावी नौटंकी रहेगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर ये लोग इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका राजनीतिक कैरियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप झूठे कहलाएंगे, आप मक्कार कहलाएंगे, आप नौटंकी कहलाएंगे, आप देश को गुमराह करने वाला कहलाएंगे। और जो
चुनाव आयोग होगा वो कुछ भी करेगा, वो करता ही रहेगा, वो ईमानदार निष्पक्ष ही कहलाएगा। इसलिए अगर आपको अपने आप को साबित करना है कि आप सही कह रहे हैं तो आप सबूत पेश कीजिए।